नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंडम राय चैनल पर। और आज हम बात करेंगे रतन टाटा के जीवन और उनके योगदान के बारे में। वे एक ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने भारत में उद्योग और समाज दोनों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वे टाटा परिवार से है जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक है। उनके दादा जमशेद जी टाटा ने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कैथेड्रल और जॉन केनन स्कूल में प्राप्त की थी। बाद में उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल की और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA किया। रतन टाटा ने 1962 में टाटा ग्रुप में काम करना शुरू किया। उन्होंने शुरुआत में टाटा स्टील में काम किया। यहाँ उनके हाथों से अनुभव ने उन्हें ग्रुप की बारीकियों को समझने में मदद की। धीरे धीरे वे विभिन्न विभागों में काम करते हुए ऊंचे पदों तक पहुंचे। 1991 में रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। उनके नेतृत्व में ग्रुप ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने टाटा ग्रुप को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया। उनके कार्यकाल में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने नई ऊंचाइयों को छुआ और आज यह दुनिया की सबसे बड़ी IT सेवा कंपनियों में से एक है। रतन टाटा के कार्यकाल में कई प्रमुख परियोजनाएं शुरू हुई। 2008 में उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च किया, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। इस कार का उद्देश्य भारतीय मध्यम वर्ग के लिए सस्ती और सुरक्षित परिवहन प्रदान करना था। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, जिसने टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। ये सभी कदम टाटा ग्रुप की वैश्विक पहुंच को बढ़ाने में मददगार साबित हुए। रतन टाटा की पहचान केवल एक सफल उद्योगपति के रूप में नहीं, बल्कि एक दयालु और समाज के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में भी है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में कई महत्वपूर्ण पहल की है। उनका मानना है कि व्यवसाय को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने कई शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की और महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। उनका सामाजिक योगदान हमेशा सराहनीय रहा है। रतन टाटा का व्यक्तिगत दर्शन बेहद प्रेरणादायक है। वे हमेशा नैतिकता, ईमानदारी और समाज सेवा के महत्व पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि एक अच्छे नेता को अपने काम के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए और दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में कई बार यह साबित किया है कि सफलता केवल वित्तीय लाभ में नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने से भी है। उनके विचारों और दृष्टिकोण ने कई लोगों को प्रेरित किया। हाल के वर्षों में रतन टाटा ने कई नई चुनौतियों का सामना किया। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान उन्होंने अपने व्यवसाय को चलाने के साथ साथ समाज की मदद के लिए भी आगे आए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में योगदान दिया। उनका दृष्टिकोण यह है कि तकनीकी परिवर्तन और सामाजिक जिम्मेदारी एक साथ चलते हैं। उन्होंने स्टार्टअप्स और नव विचार को प्रोत्साहित किया, जिससे युवा और भी आगे आए और उन्हें नए अवसर मिले। रतन टाटा का जीवन और उनके कार्य हमें यह सिखाते हैं कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने व्यवसाय के साथ साथ समाज की भलाई के लिए भी काम करे। उनका योगदान सिर्फ टाटा ग्रुप तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह कहते हुए और जानते हुए बेहद दुख होता है कि आज रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे और 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और देश की युवा पीढ़ी उनकी विचारधाराओं को आगे लेकर भारत को एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र बनाने में काम करे। और मैं सैल्यूट करता हूँ रतन टाटा सर को। चाहे वो भले ही इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा रहेंगे। और गाइस, मैं इस वीडियो को यही अंत करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।